शोचितुमर्हसि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसु यद्भद्रं तन्नयासु। शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्याङ्घे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरल यस्यो रसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम सम्माननीय परम विद्वान योगाचार्य शिवानंद आश्रम के संचालक श्रद्धेय स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, इस सभा स्थल पर विराजमान पूज्य समस्त संत मंडल, हरिहर आश्रम गो सेवा धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्टी और वयोवृद्ध डॉक्टर A.K. पटेल जी, श्री जयंती भाई काका, श्री नवन भाई जी ओझा, डॉक्टर जीतू भाई पटेल, अन्य सभी संस्थाओं के अधिकारीगण, मेरे मंच का संयोजन करने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रभुदास जी पटेल, उनके सहयोगी बंधु, लंदन से आए हुए, अमेरिका से आए हुए, अफ्रीका से आए हुए हमारे परिचित सारे प्रवासी भाई बहन, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस आई श्रीवास्तव जी, बंधु और मातृशक्ति, अपने मन को एकाग्र करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण का पवित्र नाम एक दो बार लेंगे, फिर आपसे कुछ चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम थोड़ा थोड़ा गीता माता के पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे थे, लेकिन कल केवल आचमन ही हम कर पाएंगे, क्योंकि कल एक ही दिन शेष रहता है और आज थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। वैसे भी मैं कल आपको निवेदन कर ही चुका हूं कि शास्त्रों के अर्थ तो होता है, लेकिन शास्त्र में इति नहीं होती। संतों की लीला में भी अर्थ होता है, इति नहीं होती। भगवान के भी सारे स्वरूप हैं, अर्थ तो हैं, लेकिन इति नहीं होती। इसीलिए भगवान आदि शंकराचार्य की क्या सुंदर बात महर्षि वेदव्यास ने कही, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा कब इति में परिणत होती है उसे ज्ञात ही नहीं होता, क्योंकि उस समय जो स्थिति प्राप्त होती है, सच्ची बात तो यह कि फिर उसमें बोलना कौन सकेगा। जब इति में पहुंच गया तो उसके बाद तो वाणी तो अवरुद्ध होती है। वो चिंतन की गहराई में अपने स्वरूप को देखते हुए अथवा अपने आराध्य के पावन दर्शन प्राप्त करते हुए इतना मग्न हो जाता है कि उसके बोलने की तो इच्छा ही नहीं। वो इति करेगा कैसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इन सारे भूतों को प्रकट करने वाला, सारे संसार को प्रकट करने वाला परमात्मा। महात्मा लोग जानते हैं कि वो परमात्मा प्रकृति का आश्रय लेकर, और दूसरा अर्थ ये है कि वो महात्मा स्वयं दैवीं प्रकृति, दैवी प्रकृति में बैठे हुए लोग, और वो सब है पार्थ भजन अनन्य मनस। वो अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करते हैं। ये अनन्यता बड़ी आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी मेरी दृष्टि में सबसे संत कवियों में अनन्य कवि दिखाई पड़ते। गणपति की आराधना करते हैं क्योंकि परंपरा है, डर भी लगता है, सिद्धि भी देते हैं और विघ्न भी कभी कभी यदि कुपित हो जाए तो बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले वंदना की, लेकिन अनन्यता देखिए उनकी अंतिम पंक्ति में, गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुमन भवानी नंदन। ये सब वर्णन करते करते अब ऐसा लगता है गणपति भगवान सोच रहे हैं आज तुलसी मेरे पास आए, मैं कुछ दूंगा इनको, क्योंकि बहुत बड़े प्रसन्न होने वाले भगवान। और तुलसीदास वो कुछ गणपति बोलते उससे पहले ही अपनी अनन्यता प्रकट करते हैं कि तुलसीदास मांगत कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोर। महाराज तुम मेरे हृदय में मत बसना। उन्होंने सोचा इतनी आराधना कर रहा है तो चलो इसको बहुत निकट पहुंच जाए। उससे पहले सावधान हो गए तुलसीदास कि गणपति दादा को याद दिला दें कि महाराज तुम्हारी वंदना कर रहा हूं क्योंकि तुम में शक्ति है, विघ्न के हरता हो तुम, लेकिन एक बात याद रखना महाराज, मैं तुम्हारी वंदना तुमको प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोर। मेरा तो आराध्य वही है, तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हरी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर, हो चेरो तात मात गुरु सखा। तू सब विधि ही तुमेरो, तू ही मुहि नाते अनेक। मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण भावे। वो कहता केवल एक ही चाहिए, आपके चरण शरण। नाते दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारे नातों को मैं नहीं मानता हूं। अनन्यता देखिए, नाथे ने राम सो मनियत, सुस सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजनी कहा आंख जेहि फूटे, बहुतक कहो कान। तुलसीदास जी कहे मेरा संबंध तो संसार में एक ही से है, नाते ने राम सो मनियत। मेरा नाता तो राम का नाता है। मेरे सुहृद मेरे सुसेव्य सारे संसार में वही हैं जो भगवान के साथ नाता रखते हैं।
क्योंकि उनके साथ मेरी अनन्यता का स्मरण मुझे होता है। दूसरे नाते संसार के जितने दिखाई पड़ते हैं अच्छे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है उन नातों में यदि राम मुझे न दिखाई पड़े तो वो ऐसा काजल और अंजल बन जाएगा कि उससे आंखें खुलने वाली नहीं है, आंखें बंद हो जाएंगी। अंजनी कहा आंख जे फूटे, जिसके लगाने से आंख की रोशनी ही चली जाए उसको अंजन कैसे कहें। गोस्वामी तुलसीदास जी की अनन्यता पूरी दोहावली में, कवितावली में, विनय पत्रिका में, रामचरितमानस में पदे पदे दिखाई पड़ती है। और वो अनन्यता सारे संसार में जब भी कभी किसी के जीवन में आ जाती है तो बड़ा निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि जिसके प्रति समर्पित होते हैं सारा दायित्व तो उसका होता है। तो ऐसे जो महात्मा लोग होते हैं वो लोग एक ही काम करते हैं, जगत का काम नहीं छोड़ते। कई बार जो दायित्व तो परमात्मा देता है वो साधु को भी करना पड़ता है, लेकिन हर एक बात में अनन्य भाव से उसको भजन मानकर करते हैं। कल मैंने निवेदन किया था कि हमारे यहाँ व्याकरण में भज सेवायाम ये भी एक सूत्र है। भज का अर्थ भजन भी करना है और भज का अर्थ होता है सेवा करना। तो स्वामी विवेकानंद का जो भजन था ना वो भज सेवायाम था। कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि वो अनुष्ठान करने गए, मेरी तरह मौन रखा उन्होंने। मैं तो इसलिए कि स्वामी विवेकानंद को छू नहीं सकता, उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, उनके चरण प्रांत में बैठ सकता हूं, इसलिए मैं कभी कभी 1 वर्ष का, कभी 6 महीने का, अभी 14 जनवरी से 3 मास का मेरा मौन अनुष्ठान होगा। लेकिन विवेकानंद स्वामी जी के जीवन में कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि वो अनुष्ठान वगैरह करने गया हो। पूरा एक तो जीवन बहुत कम मिल पाया, लेकिन उसका एक एक क्षण केवल राष्ट्र की सेवा में समर्पित करते हुए मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य किया वो भजन अनन्य मनसों के भीतर ही आता। अनन्य भाव से उन्होंने सारे संसार में परमात्मा का दर्शन किया। और उसके बाद बहुत तीव्रता के साथ आपके साथ बात करनी। श्लोक बड़ा अच्छा था, व्याख्या करने की बड़ी इच्छा थी। मैं तो कुछ बोलता बुलाता नहीं हूँ। कल मैंने स्वामी अध्यात्मानंद से कहा भाई आप बड़े ज्ञानी आदमी क्यों आते हो आप यहाँ? तो बोले हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता तो आओ। भजत्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अग्रिम श्लोक। आ जाओ चुड़ासमा जी, आ जाओ, बड़े अच्छे श्रोता हैं हमारे। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम सततम कीर्तयन्तः, जो निरंतर मेरा कीर्तन करता है। सततो कीर्तयन्तो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता है। भजन करने वाले के लिए ये सब चीजें बड़ी आवश्यक है। भगवान का सतत कीर्तन हो ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि पता नहीं संसार के संबंध भी निभाने पड़ते हैं, इसलिए वो सतत कीर्तन कई बार नहीं हो पाता। हरे कृष्ण के स्वामी जी आगे आ जाइए। आज बड़े अच्छे अच्छे महात्मा आ रहे हैं सब, बड़ा अच्छा लगता है। महत्संगः अगम्यो अमोघश्च। नारद जी ने पूछा कि महात्माओं का साथ मिलना ये बड़ा अमोघ है, बड़ा कल्याणकारी होता है। ये सब संत आया है, बड़ा अच्छा लगता है। सततम कीर्तयन्तो माम ये यतन्तश्च दृढव्रता। व्रत तो संसार में बहुत लोग करते हैं, लेकिन दृढव्रता, आज भी एकादशी का व्रत बड़े अच्छे हैं आप सब दृढ़ व्रत वाले। क्योंकि कई लोग तो ऐसा मन में विचार करते हैं कि एकादशी का व्रत है, फल फूल जल से रहना चाहिए, लेकिन गुजराती भाई बहनों को मैं बहुत नमस्कार करता हूं, उनके अपने व्रत की व्याख्याएं अलग है। वो तो एक दिन किसी ने विनोद में किसी गांव में मुझसे कहा 11 छे महाराज आज। हाँ तो मैंने खबर से भाई
तो आज तो 11 रस જોઈએ ને ભોજનમાં 11 रस જોઈએ, 11 रस છે આજે। तो व्रत करने के बाद 11 रस कैसे हो सकते हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, दृढ़ व्रता, अपने मन में एक व्रत धारण किया, उसको दृढ़ता से जो पालन करता है, जो व्रती होता है, उसके प्रति परमात्मा के मन में बड़ी करुणा जागती है। वो उसकी साधना और तपश्चर्या देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हम और सब लोग तो मनुष्य हैं, लेकिन तुलसीदास का अनन्य भाव का एक चातक पक्ष दिखाई पड़ रहा है मुझको। गंगा जल पीने से लोगों का कल्याण होता है, गीता पढ़ने से कल्याण होता है, विष्णु भगवान का स्मरण करने से कल्याण होता है, और यदि कोई ऐसा करता है तो यमराज उसकी चर्चा भी नहीं करता। सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा, जिसने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, गीता का पाठ किया, यमराज उसकी चर्चा नहीं करता। लेकिन वारे पक्षी अनन्य दृढ़ व्रत वाला व्यक्ति अनन्य भी है और दृढ़ व्रती भी है। गंगा की पवित्र धारा बह रही है, एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ एक कोई पक्षी है, और एक दूसरा पक्षी उसकी डाल के ऊपर वाली डाल पर बैठा है। गंगा में यदि कोई गिर जाए तो कितना प्रसन्न होता है। अंतिम समय में गंगा जल मिल जाए तो लोग प्रसन्न होते हैं, गंगा जल वो कणिका पीता। लेकिन बड़ी विचित्र कठिनाई हुई कि किसी शिकारी ने अपना वाण चलाया, और वाण तो उसने मारा था किसी दूसरे पक्षी को, दुर्भाग्य से वो वाण चातक को लग गया, और इधर चातक अपने ऊपर बार बार गर्दन करके और बड़ी जोर जोर बोल रहा था। किसी साधारण व्यक्ति को लगा कि आज इसको बहुत प्यास लगी, इसलिए ज्यादा उच्चारण कर रहा है, इसके रवों में बड़ी पीड़ा दिखाई पड़ रही है। उसने सोचा सारे जीवन इसने अपने व्रत का पालन किया है, कहीं ये विचलित ना हो जाए, तो उसको सावधान करता है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम, अंभोदा वह संति गगने सर्वे तु नहीं तादृशा, केचित् वृष्टिभिरार्दयन्ति पृथिवीं गर्जन्ति केचिद् वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। उसको चातक ने सावधान किया, चातक को सावधान किया। चातक तो सावधान था, लेकिन फिर भी उसने उसको स्मरण दिलाया। सभी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, जहां भी कहीं कोई स्थान खाली हो, आने वाले बंधुओं को बिठाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि स्थान कुछ कम पड़ता जा रहा है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम। अरे चातक, मेरी बात थोड़ी देर के लिए तो सुन ले तू। संसार में पता नहीं कितने बादल हैं, अंबोदा वाह वाह ही संति, वे गरजते रहते हैं, कभी कभी बहुत निकट आ जाते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, कोई व्यर्थ में ही गरज के चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना चातक, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। जिस जिस बादल को तुम देखो, उस बादल के सामने और अपने को दीन मत बनाना। पक्षी गिर पड़ा है, जिसको मारना था वो तो गिरा नहीं, चातक गिर गया। बड़ा अद्भुत और बड़ा प्रेरक और स्पर्श, हृदय स्पर्शी दृश्य है, जिसके लिए हम जीवन भर प्रयत्न करते हैं कि अंत में गंगा जल और तुलसी मिल जाए। वो पूरा का पूरा शरीर गंगा में गिरा, लेकिन कितना सावधान है, मेरी अनन्यता पर दोष लग जाएगा। मैंने आज तक कोई दूसरा जल पिया ही नहीं, मैंने तो स्वाति का जल पिया है। उसी के लिए तो मैं अपनी गर्दन ऊपर की एक चोंच खोल कर बैठा। लेकिन ये गंगा सबके लिए पवित्र हो सकती है। बड़ी दृढ़ता के साथ दृढ़व्रती है ना, अपने दोनों चोंचों को दबा दिया कि पानी भीतर न जाने पाए। विश्व के लिए गंगा मंगलदायी हो सकती है,
लेकिन अनन्य दृढ़व्रती चातक को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरता हूं लगी न खोच। मर गया लेकिन अपनी अनन्यता पर कहीं दाग नहीं लगने दिया, अपनी दृढ़ता का उसने परित्याग किया नहीं, और भगवान से प्रार्थना भी करता है। स्वयं कह रहा है, चातक स्वयं कह रहा है। किससे कह रहा है? बादल से कह रहा है। पयोदहे वारि ददा शिवानवा, पयोदहे वारि ददा शिवानवा, त्वदेक चित्तः पुनरेष चातका, वरम महत्याम्रियते पिपासया, करोत्यन्यस्य अन्यस्य उपासनम क्वचित। उसने कहा, हे बादल मेरी बात तो सुनो, हे पयोद तुम्हारी इच्छा, हे स्वाति के नक्षत्र तुम्हारी इच्छा, तुम जल देना चाहो ना देना चाहो, पयोद हे वारे ददासी वा न। लेकिन एक बात तो देखो ना, तो देख चित्ता पुनरेश चातक, इतनी विपत्ति और इतना कष्ट सहन करने के बाद ये चातक केवल तुम्हारे लिए ही समर्पित है, तुम्हारे ही साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारे लिए जीवित रहते हुए अपने दृढ़व्रत का पालन कर रहा है। कोई चिंता की बात नहीं। वरम महत्या म्रियते पिपासया, मैं अपनी तृषा के कारण, पिपासा के कारण मर जाऊं तो मर जाऊं, पर याद रखना हे पयोद, हे स्वाति नक्षत्र, मरते मरते भी करो तन्यस्य उपासनम क्वचित। ये चातक अन्य से उपासना न करो थे, ये चातक किसी दूसरे की उपासना नहीं करता है, ये बात तुम ध्यान में रखना। और जैसे उसने यह पयोद को संदेश दिया, और जैसे उसने अपने चोंच ऊपर उठाई और तुरंत उसको स्वाति का बिंदु मिल गया। हम तो पता नहीं, कभी भूत को मनाते हैं, कभी पीर को मनाते हैं, कभी मजार को मनाते हैं, कभी तंत्र को मनाते हैं, कभी काला डोरा मनाते हैं, कभी लाल डोरा बनाते हैं, कभी कुछ। हमारी कहाँ अनन्यता, हम तो अन्य में ही डूलते रहते हैं, और अन्य में डोलने वाला व्यक्ति फिर कहता हमें कुछ मिलना नहीं। पूर्व प्रवचन में निवेदन किया था, वो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मुसलमान ने हिंदू से कहा कि नहीं, मेरा राम, मेरा खुदा बहुत बड़ा है। राम वाले भक्त ने कहा, अकारण कोई प्रश्न क्यों उपस्थित करते हो, मैंने तो तुमसे कुछ कहा नहीं कि तुम्हारा खुदा बड़ा है कि नहीं है। उसने कहा, नहीं, मेरा खुदा बहुत बड़ा है, तुम्हारा राम वो जंगल में रोता था सीता के लिए, अब तो उसको बड़ा मन में रोष आया। उसने कहा, तुम ऐसा मत करो, जब तुम कह रहे हो तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा, तो मैं कहता हूं मेरा राम तुम्हारे खुदा से बड़ा है। अब तो विवाद हो गया, निर्णय कैसे करेंगे? आपस में विचार करने के बाद यह सोचा कि ये निर्णय करने वाला यहां कोई है नहीं, इस वृक्ष के ऊपर से कूदो, और जिसको बिल्कुल चोट न लगे उसका भगवान बड़ा। लेकिन पहले कौन कूदे? तो खुदा वाले ने कहा कि भाई तू कूद पहले। उसको तो अनन्यता थी अपने आराध्य में। वो सियावर रामचंद्र की जय करके जो ऊपर से कूदा, तो नीचे पत्थर थे, शिला थी, अगर वो उस पर गिर पड़ता तो निश्चित रूप से उसका प्राणांत हो ही जाता। लेकिन जैसे उसने सियावर रामचंद्र की जय बोला, वो हनुमान जी को ध्यान आया कि गिर पड़ा तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए इतनी जोर की पवन चलाई कि उस पवन के झोंके से वो आदमी जहां जाके गिरा वहां एक घास का लॉन था, और बड़े मजे में उठ के खड़ा हो गया, कपड़े झाड़ने लगा। अब उसने कहा, भाई देख, अब तू भी कूद खुदा का नाम लेकर। पेड़ पे तो चढ़ गया, बोला भी कुछ नहीं। जब झाड़ पे चढ़ गया तो मन में विचार करने लगा कि खुदा की परीक्षा नहीं ली कभी, और राम की तो परीक्षा हो गई, इसलिए ऐसा क्यों ना करें, राम और खुदा को दोनों को बुला लेते हैं। और जब बोला राम खुदा की जय, तो राम ने सोचा खुदा बचाएंगे,
और खुदा ने बचाया, सोचा राम बचाएंगे, और बचाया तो फिर वो एम्बुलेंस नीचे गाड़ी खड़ी थी। तो अनन्यता ऐसी होनी चाहिए, मानो सबको, सबके प्रति श्रद्धा हो, लेकिन समर्पण, विश्वास, निष्ठा, दृढ़ता, व्रत, ये किसी एक आराध्य के प्रति होना चाहिए। भगवान कहते हैं जो भक्त होता है ना, वो भजन करते करते सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, और सतत बार बार अपने भीतर परमात्मा का बोध बना रहे, इसलिए वो प्रयत्न करता है। सतत शब्द कई स्थान पर आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में भी, गीता में, एवं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और भी कई जगह। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते राम मही सुमेरे गाई राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। राम ही सुमेरे, राम का स्मरण करो, राम को गाओ, सतत भगवान का स्मरण करो, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। लाभ क्या होगा? तुलसीदास जी तो बड़े दयालु हैं, वो कहते हैं जो सतत भगवान का स्मरण करेगा, एक बड़ा लाभ होगा, भगवान अपना मान लेंगे। है तो है, तो राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। राम ही सुमिरिय गाई राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। और उसके बाद बड़ा लाभ होगा कि आपके भीतर जो भक्ति की ज्योति दीपक के रूप में कभी जल रही होगी, तो अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करने के बाद वो दीपक नहीं रहेगा, वो मणि बन जाएगी। और जब वो मणि बन जाएगी तो उसके बुझने का कहीं प्रश्न नहीं होता है। तो मणि जिसके भीतर चली गई, गोस्वामी जी कहते परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तो चाहिए दिया घृत बाती। न वहां दीपक की आवश्यकता है, न घृत की आवश्यकता है, न बाती की आवश्यकता है। राम नाम चिंता मणि सुंदर, वो चिंता मणि आपके भीतर आ जाती है, एवं सतत युक्ता है। इस प्रकार से सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरा निरंतर भगवान कहते स्मरण करते हैं, और यतन्तश्च, प्रयत्न भी करना चाहिए। खाली भगवान का नाम ले तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में तपश्चर्या होनी चाहिए, यत्न होना चाहिए। आपको जीवन में पुरुषार्थ जागृत करने का बार बार भगवान संदेश देते हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर जो शक्तियां हैं वो प्रसुप्त पड़ी हुई हैं, उनको जागृत करने के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए। और जब वो यत्न करेगा, उपवास करेगा, जप करेगा, जागरण करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, पद यात्रा करेगा, गुरु की सेवा करेगा, ये सब प्रयत्न है अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए और अध्यात्म में, तपस्या में, साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और नमस्यन्त्यश्च माम भक्त्या, और फिर सबको प्रणाम करेंगे। लेकिन वो प्रणाम खाली औपचारिक नहीं होना चाहिए। आजकल औपचारिक प्रणाम बहुत दिल में है, उस बात को नहीं कहूंगा। आजकल बहुत राजनीति में सब कुछ होता है, ज्यादा व्याख्या हो जाएगी। और मैं कह रहा था कि वो प्रणाम वास्तव में कुछ प्रणाम होता नहीं, वो केवल दिखावा होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा प्रणाम करो तो भक्त्या, प्रीति पूर्वक। और महर्षि वेदव्यास जो कहते हैं कि सारे संसार को प्रणाम करो, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न जैन, न बौद्ध, न ईसाई, न अपना न पराया। कैसे प्रणाम करो? मनसहितानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। ये वेदव्यास जी महाराज के भागवत का श्लोक। मनसहितानि भूतानि, अपने मन से सारे संसार के प्राणियों में ईश्वर को मान करके मन से प्रणाम करो। बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे प्रणाम करे? एक बड़ा सेठ अपने मुनीम को कैसे प्रणाम करेगा? एक अधिकारी अपने चपरासी को कैसे प्रणाम करेगा? लेकिन प्रणाम करना चाहिए, वो भक्ति का साधन।
तो बड़ा अच्छा उपाय बताया कि मनसहितानि भूतानि, मन से ही प्रणाम करो, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। जहां जोड़ सकते हैं पूरे शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, जहां नहीं जोड़ सकते हैं, मुझे वो दृश्य बहुत अच्छा लगा। एक बार महाराणा भगवत सिंह जी उदयपुर के नरेश थे, उन्होंने मुझे बड़ा आग्रह किया कि एक बार आप हमारे यहाँ नवरात्रि का अनुष्ठान बैठेगा। मैं उनके महल में ठहरा। विजयादशमी का दिन आया। लोग यही कहते थे कि बड़े आदमी लोगों का बड़ी उपेक्षा करते हैं, लेकिन उस दिन मैंने देखा राजा रानी संपूर्ण अपने श्रृंगार के साथ, महाराज अपने साफा बांधकर और महल के नीचे उतरने के बाद में जो उनके यहाँ स्वच्छता करने वाली बहन थी और उसके साथ में उसका पति जो स्वीपर था, ये दोनों आए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजमाता जी ने उसके मत्थे पे तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद उसको एक आभूषण दिया, एक वस्त्र दिया और जमीन पर अपना सर रख करके प्रणाम किया। मैंने कहा कि ये परंपरा कहाँ है? बोले महाराज हम लोग एकलिंग महादेव के उपासक हैं, हमें मालूम तो नहीं है, लेकिन ये सदियों से प्रथा चली आई कि विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करने के बाद अपने परिवार में जो स्वच्छता का काम करता हो उसके भीतर एकलिंग महादेव का दर्शन करना। तो आज हम इसको प्रणाम यूं नहीं कर रहे कि मेरा स्वीपर है या स्वीपरेस है। आज तो मैं इसको पार्वती और शिव के रूप में देख रहे हैं। मनसहितानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान। सारे के संसार के भीतर वही परमात्मा जीव के रूप में विराजमान है, इसलिए नमस्यन्तश्च। और नमन करने की तो बड़ी महिमा। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा वभृतेन तुल्य। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करे, प्रणाम की कितनी बड़ी महिमा बताई। जो बड़ा भारी यज्ञ होता है दशाश्वमेध यज्ञ, उसमें जो लोग भाग नहीं ले पाते बाद में स्नान करने जाते हैं, उसको कहते हैं अवभृत स्नान। अवभृत स्नान करने में भी जो पुण्य मिलता है वो भी यज्ञ करने वालों को मिल जाता है। अब वो प्रथाएं रही नहीं है, बहुत दूर दूर सरिताएं हो गई, सरिताओं का जल भी उतना स्वच्छ रहा नहीं। हरिद्वार में अभी भी लोग अवभृत स्नान यज्ञ के बाद करने जाते हैं। जो अवभृत स्नान न कर सके, कितनी अच्छी बात, महर्षि वेदव्यास जैसा तो कोई ऋषि हो ही नहीं सकता। जीवन के प्रत्येक एक एक विधा के ऊपर अद्भुत चिंतन करके इतनी बड़ी सामग्री दी है कि उसका लाभ हमारा देश ले नहीं पा रहा है। और यदि ले पाए तो मुझे लगता है कि आपस की कटुता तो बिल्कुल समाप्त हो सकती है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा वभृतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म। दशाश्वमेध यज्ञ करने वालों तो फिर से जन्म प्राप्त करता है, लेकिन नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मुझे भक्ति पूर्वक प्रणाम करने वाले को बड़ा लाभ है। न पुनर्भवाय, केवल प्रणाम से ही मोक्ष की प्राप्ति। कैसी अद्भुत बात है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का फिर से जन्म नहीं होता है, वो उनका दास बन जाएगा, सेवक होगा, जो भी होगा जैसी उसकी मान्यता हो। और नित्य युक्ता उपासते, और फिर वो उपासना होनी चाहिए। उपासना का अर्थ हो निकट बैठना, उपमाने निकट, आसन बैठना। जो उप है वो शारीरिक क्रिया है, उसमें आप बैठ रहे हैं। जो आसन है वो मानसिक क्रिया है, क्योंकि आसन पर बैठने के बाद आप ध्यान करते हैं, अपने आराध्य को बुलाते हैं, उसकी लीला देखते हैं, उसका स्वरूप देखते हैं, उसकी छवि देखते हैं, उसका रूप देखते हैं। उसमें जहां भी आपका मन अटक जाता है बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। और यदि आपकी उपासना सारे संसार में हो ना, तो विश्व के सारे संसार के भीतर भी आप उसकी नित्य उपासना कर सकते हैं। रामकृष्ण देव का
स्वामी विवेकानंद की छवि है सामने, रामकृष्ण देव स्मरण आ गए। रामकृष्ण देव के पास एक महिला गई, उसने कहा बाबा तुम्हारा बहुत नाम सुन के आया, बड़ी छोटी अवस्था में वैधव्य आ गया, परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी भक्ति में कोई बाधा नहीं डालता, लेकिन बाबा मैं ऐसी उपासना करना चाहती हूं कि निरंतर भगवान मुझे दिखाई, मैं उनसे कभी अलग न हूं, नित्य युक्त हो जाऊं, ऐसा कोई उपाय बताओ बाबा। रामकृष्ण देव ने कहा मैं क्या बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी उस उपासना में बाधक क्या बनता है, क्योंकि तुम्हारा परिवार नहीं, इसलिए कोई परिवार के किसी व्यक्ति का दायित्व नहीं, किसी का विवाह नहीं करना, किसी का उपनयन करना नहीं, कोई व्यापार नहीं, इसलिए उसमें कुछ अर्थ का चिंतन नहीं करना, तो कठिनाई क्या है तेरे को, तेरा मन तो तुरंत लग जाना चाहिए, क्योंकि कोई बाधा उपस्थित करने वाला बाहरी कारण दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा बाबा आपसे क्या छिपाऊं, मेरे परिवार में एक बड़ा छोटा सा बालक है, जब जब मैं भजन करने बैठती हूँ आके पीठ पर हाथ रख देता है, कभी मेरी आंखें खोलने लगता है, तो मेरी बाधा पड़ जाती है। रामकृष्ण देव ने कहा तू तो बड़ी भाग्यशाली, अब कल से एक ही बात अगर मानती है मेरी, तो एक बात है, कल से भगवान का ध्यान मत करना। ले गई थी भगवान का ध्यान की दीक्षा लेने, और रामकृष्ण देव ने कल से भगवान का बिल्कुल दर्शन मत करना। अरे महाराज जी उल्टी बात कैसे बता रहे हो, बोले नहीं, तेरा मन जहां जाता है ना उस बालक में, तेरे को उपाय बताता हूं, तू नित्य युक्त हो जाएगा। मेरे साथ प्राय सभी जगह एक आध दिन ऐसी घटना जरूर घटती है। मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है, तो भगवान ने उत्तर दिया कि पगले तुझे मालूम नहीं, ये विज्ञान है ना, ये अपनी बड़ी महिमा बताता है, लेकिन इसलिए बीच में तुम्हारा साथ जरूर कहीं ना कहीं छोड़ेगा। और ये सब घटनाएं होती, मैं कहाँ आपको ले गया था स्मरण नहीं। रामकृष्ण देव ने कहा नित्य हो जाओ, युक्त हो जाओ। बड़ी सीधी सी बात है, कल से जिस बालक को तुम बहुत प्रतिपल तुम्हारे ध्यान में आता, तुम यही तो कह रही हो, तो कल से ऐसा करना, उस बच्चे को सामने खड़ा करना और तुम उसके माथे पे मुकुट लगा देना, दूसरे ने उसके हाथ में कंकण पिना देना, तीसरे ने उसको पीतांबर पिना देना, चौथे दिन माथे पर तिलक लगा देना, पांचवें दिन उसके पैरों में झांझरी बांध देना, और छठे दिन उसके हाथ में बांसुरी दे देना, और सातवें दिन उसको अच्छी तरह से तुम ध्यान करना। अब तुम्हें बालक नहीं दिखाई पड़ेगा, तुम्हें केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई पड़ेगा। ये रूपांतरण करना पड़ता है, जगत को रूपांतरित करने के लिए नित्य युक्ता उपासते और दृढ़ व्रता, जो मन में निश्चय करें उसको बारंबार, विपत्ति आने के बाद भी व्रत का पालन हुआ कि नहीं, ये तो विपत्ति के समय ही तो पता लगता है। कोई आदमी निरंतर सत्य बोलता हो, लेकिन कभी झूठ बोलने का अवसर आए और उसे लगे कि इस झूठ बोलने से मुझे लौकिक बड़ा लाभ होने वाला है, उस समय मन में विचार करे कि लौकिक लाभ जाए तो जाए, लेकिन आज तक जो सत्य का पालन किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये दृढ़ता उस समय की, दृढ़ व्रता। और जब ये दृढ़ता आती है, अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, परमात्मा को नमस्कार करते हैं, मनसहितानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान, सबके भीतर वही तो विराजमान। और जब इस प्रकार का भाव आता है तो सारे संसार में सबका भला अपने आप होता है। वो दृष्टांत आपने कई बार सुना होगा, बहुत विस्तार से कहूंगा नहीं। नामदेव जी महाराज ने रास्ते में चलते चलते अपने लिए बनाई हुई रोटियों को एक कुत्ते को दे दिया, क्योंकि कुत्ता रोटी लेके भागा। वो विट्ठल को भोग लगा रहे थे, आंखें बंद थी। जब भागा तो उन्होंने जल्दी से उसको कहा, रे ऐसे क्यों ले जा रहा है, अभी मानी रोटी जो है वो घी से चुपड़ी नहीं गई, जरा घी से पहले चुपड़ दूं तब ले जाना। श्वान में भी परमात्मा का दर्शन का भाव, ये जगत में सियाराम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये तभी आता है जब हमारे भीतर अपने सिद्धांत, अपने नियमों को दृढ़ता पूर्वक पालन करने की इच्छा जागती है। और फिर जब इस प्रकार से
भगवान का स्मरण करते हैं और फिर कहते हैं सततम कीर्तयन्तो। भगवान का कीर्तन भी करना चाहिए। अगले श्लोक में कहा कि इस प्रकार से व्यक्ति सारे जीवन में नमस्यंत क्षमा भक्ता नित्य उक्ता उपासते, और कीर्तन का तो बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ हरे कृष्ण के महात्मा लोग आए हुए, मैं प्रभुपाद स्वामी जी का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सन 74 में लंदन में जॉर्ज हैरिसन ने उनको अपनी जमीन दे दी थी। वहाँ एक छोटा सा कमरा था, बाद में आज वहाँ वेटफोर्ड में बड़ा मंदिर बन गया। मैं उनके दर्शन करने के लिए गया। कल मैंने आपको बताया महात्माओं के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा। जहाँ कहीं मालूम पड़ जाए कि कोई दिव्य महात्मा है, मैं तुरंत अभी भी जाता हूँ। न मेरा महामंडलेश्वर बाधक बनता है, न मेरा पूर्व शंकराचार्य बाधक बनता है। मैं तो सबके भीतर नारायण का दर्शन कर और उनसे कुछ प्रेरणा लेने का प्रयत्न। तो सबसे पहले कीर्तन पहले धीरे धीरे अपने अपने मंदिरों में करते थे, लेकिन ये मृदंग बजा के सड़क पर कीर्तन करना, ये तो चैतन्य महाप्रभु के समय से था। क्योंकि उस समय यामिनी शक्ति बड़ी प्रबल हो चुकी थी जब वो थे, तो उन्होंने देखा वो बड़ी जोर से हल्ला मचाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हल्ले का उत्तर हल्ले से दिया जा सकता। तुम एक छोटी सी दीवार के भीतर इतनी जोर से बोलते हो। मंदिरों को तो सबने शुद्ध किया था, लेकिन सड़कों को शुद्ध करने का काम तो चैतन्य महाप्रभु जी ने किया। या एक एक गली गली में, एक एक वीथ वीथ में, और फिर बड़े प्रेम से कीर्तन कैसे करना चाहिए भी बताया। शृणादपि सुनीचे तरोरिव सहिष्णु अमानिनो मान कीर्तनीय सदा हरि। किसका चिंतन कर हर कीर्तन करना चाहिए? परमात्मा हरि का करना चाहिए, क्योंकि हरि भगवान जो है ना वो हरण करते पाप। अपने आप पाप यदि दूर नहीं होते हैं तो परमात्मा का स्मरण करते करते व्यक्ति को अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। अगले श्लोक में बहुत अच्छी बात कही कि भाई देखो ऐसा है कि बातें तो बहुत सारी हैं। अगर सतयुग में हम सब लोग होते तो हम ज्ञान के मार्ग पे चलते, अगर हम त्रेता में होते तो हम ध्यान के मार्ग पे चलते, और यदि हम द्वापर में होते तो उसके बाद उपासना के मार्ग में ही चलते। और ये कलयुग में हमारा जन्म हुआ, इसलिए हमें कौन सा मार्ग मिला? नाम स्मरण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। अब दूसरे लोग भी करते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। विश्वतो मुखम, विराट की उपासना करते हैं कुछ लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा, और मेरी उपासना करते हैं एकत्वेन पृथक्त्वेन। एकत्वेन जब कहते हैं तो वेदांती, कि वो कहीं दूसरी जगह भगवान को नहीं ढूंढता। राम तीर्थ की वो महिमा देखते हैं, उनका चित्र देखते हैं, अद्भुत। स्वामी राम तीर्थ की जो वंदना करें तो विवेकानंद से कम नहीं होगी। आध्यात्मिक स्थिति उनकी बहुत ऊंची, और कितना ज्यादा एकत्व था विश्व के प्रत्येक के साथ में। अकेले में केवल एक वस्त्र पहनकर वृक्ष का सहारा लेकर खड़ा हुआ वो दिव्य महापुरुष, और उनकी जब प्रतिमा देखते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं, उनकी छवि देखते हैं, तो सहज रूप से उनकी मस्ती से एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। अपने आप ही कहते हैं चंद्रमा को देखने के बाद कि लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, अच्छी बात। सूर्य को देखा, प्रकाश तुम देते हो, बहुत अच्छी बात। सरिता को देखा तो बोला वाह तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन एक बात याद रखना, एकत्वेन, परमात्मा के साथ एकत्व के बोध की सीमा पर पहुंचा हुआ वो परमहंस कहता है ये सूर्य का प्रकाश तो मैं ही तो दे रहा हूं, चंद्रमा में शीतलता मैं ही तो दे रहा हूं, सरिता की रवानी, इस सरिता के प्रवाह को गति देने का काम मैं ही तो कर रहा हूं। और जब उनसे पूछा आप कैसे कहते हैं महाराज, बोले शिवोहम शिवोहम शिवः केवलो, शिवोहम शिवोहम शिवः केवलो। इतना उनको
एकत्व हो गया था जगत के साथ में, बैठे हुए लौट आए हैं, अमेरिका में बड़ा यश प्राप्त किया है। स्वामी विवेकानंद जी की डे टू डे डायरी मिल जाती, स्वामी राम तीर्थ का बहुत देर से बहुत कठिनाई से कुछ मिला, एल्बम लिए, कटिंग ली, पानी के जहाज में बैठे, एक गठरी बनाकर एक बक्स में रख दी गई, चंद्रमा चमक रहा था, स्वामी राम पानी के जहाज के डॉक के ऊपर घूम रहे थे, बड़ी जोर से हंसे, अरे मूर्ख, सारे दिन सब रात दिन लोगों से नाम रूप की मिथ्या की बात करता रहा, नाम मिथ्या रूप मिथ्या, तुम ही सत्य हो, आत्मा ही सत्य है, अब भारत जाकर मैं एल्बम खोल के दिखाऊंगा, ये तो तुम्हारी बड़ी पराजय होगी। और स्वामी राम तीर्थ ने उठा के वो बक्सा समुद्र में फेंक दिया। ये एकत्व की उपासना है, जहां सारे संसार में अपने ही स्वरूप का दर्शन करता है, एकत्वेन, वहां वो अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये एकत्वेन पृथक्त्वेन। और सगुण साकारवादी अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, जिसकी जहां निष्ठा है, क्योंकि हम सब लोग अनेकता में एकता को मानने वाले लोग, इसलिए जो कि उस संप्रदायों में जीते होंगे वो तो जरूर ये कहेंगे कि नहीं हमारे संप्रदाय से तुमको मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो उदार भारतीय चिंतन के साथ जिनका मन जुड़ा होगा वो निश्चित रूप से इस बात को मानेंगे, पंथ अनेक होने पर भी लक्ष्य एक होता है, और किसी की पूजा करें आपको अंतिम लक्ष्य में आनंद प्राप्त होगा। वो आनंद ही इस देश के प्रत्येक जीव के भीतर विराजमान तत्व था और उसको जागृत करते थे। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वाक्य आपने बहुत बार सुना। सत्य तो एक ही है, विद्वान अपनी मति से, अपनी प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से, अपने तर्क से, अपने भाष्य से, अपनी टीका से, अपने बुद्धि बल से, अपने शास्त्रार्थ से अपने मत को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंततो गत्वा एकम सत बहुधा विप्रा बहुधा। जो विप्र है, विशेष प्रज्ञावान लोग हैं, वो उसको भिन्न भिन्न प्रकार से बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितने लोग हैं भाई सभी ठीक है, कोई एकत्व उपासना करता है और कोई पृथकत्व करता है, और इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में बहुधा विश्वतो मुखम उस विराट की पूजा करते हैं। जो विराट है वही तो सब हम सब लोगों के भीतर विराजमान हुआ है। एको हम बहुत श्याम, परमात्मा अकेला ही तो था, उसके मन में संकल्प जागा, सृष्टि बन गई, हम सब लोग उसके अंश हैं। एक जिज्ञासु ने मुझसे कहा कि भगवान ने एक बार संकल्प किया और ये विश्व बन गया, हमारा संकल्प क्यों पूरा नहीं होता? मैंने कहा बुरा मत मानना, तुम्हारा आज संकल्प होता है साइकिल थी कि चेतक हो जाए स्कूटर, अभी रात को तो संकल्प करके सोए कि चेतक हो जाए, सवेरे उठे तो मारुति हो जाए, तो शाम को हुई तो होंडा हो जाए, तो दूसरा दिन आया तो फिर टोयोटा हो जाए, तो तीसरा दिन आया तो मर्सिडीज हो जाए, पांचवा दिन आया तो BMW हो जाए। अब संकल्प भी बड़े चक्कर में पड़ता है कि कौन सा संकल्प पूर्ण किया जाए, इसलिए अनेक संकल्प करने वालों का एक भी संकल्प पूर्ण नहीं होता। संकल्प यदि पूर्ण करना है तो तन्मे मना शिव संकल्प मस्तो, परमात्मा की उपासना करने के बाद कोई छोटे छोटे संकल्प ग्रस्त हैं आप, करना चाहिए, लेकिन बारंबार संकल्पों को बदलने वाले व्यक्ति केवल झूले में झूल सकते हैं, लेकिन वो संकल्प सिद्ध हो सकेंगे कहना कठिन है। पहली तो अच्छी बात तो यही है कि भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए मुझे और आपको, तुम्हारा आपकी जो इच्छा हो। नो सोदरो न जन को जननी न जाया, नई बात मजो न चकुलम विपुलम बलम वा, संदृश्यते न किल कोपि सहायको में, तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधु। नो सोदरो, हमारा कोई संसार में है क्या? जो लोग अपने अपने आप कह रहे हैं कि हमारे हैं, मौका पड़ने पर, अवसर पड़ने पर ऐसी दगाबाजी करते हैं जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। विश्वासघात से भरा हुआ संसार, विश्वासु लोगों का मिलना ही बहुत कठिन होगा।
इसलिए वो कहता, मैं तो अनन्य भाव से नोसो दरो न जनको जननी न चाया नैवात्मजो न च कुलम विपुलम बलम वा। मेरे पास कोई बल नहीं है, मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं, इसलिए तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं। और परमात्मा से प्रार्थना ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य जयन्ते मम पासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। उस विराट की अनेक प्रकार से पूजा करते हुए अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधामहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। भगवान कहते हैं मैं ही तो हूं सब कुछ। अहम क्रतु, यज्ञ करने वाला मैं, और यज्ञ भी मैं, क्योंकि यज्ञ के संबंध में हमारे शास्त्रों ने कहा कि यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है, यज्ञ वही विष्णु हूं। जो आप यज्ञ करते हैं वो विष्णु ही है, और यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि यज्ञ को छोड़कर किया हुआ कर्म जितना है वो बंधन का। इसलिए एक बड़ा संदेश दिया भगवान ने कि जो आप कर्म करते हैं उसको पूजा बना लें। अगर आपको वेद मंत्रों पर बड़ा गहरा विश्वास है और आप मीमांसक हैं तो आपको बड़ा लाभ यह है कि आप यज्ञ को परमात्मा का स्वरूप बना लें। अहम क्रतुरहम यज्ञ, यज्ञ भी मैं हूं और करने वाला भी यज्ञ जो करता है वो भी मैं हूं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम, और जो स्वधा वो भी मैं हूं। दो शब्द आते हैं यज्ञ करने में, आपने देखा होगा, एक स्वधा है, एक स्वाहा है। स्वाहा जो है वो देवताओं के लिए होता है और स्वधा जो होता है वो पितरों के लिए होता है। अपने पितरों को भी हम तारते हैं। हमारे यहाँ तो इसीलिए श्राद्ध की प्रथा चली आ रही है। हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन जब औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में रखा तो उससे बोला कि तुम्हारी कुछ इच्छाएं हो तो बताओ। तो बोला कुछ पढ़ाना, खाली बैठा रहता हूं, कुछ पढ़ाऊं। अनाज में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, वो दिया जाएगा। बोले चना। बोले अभी बादशाह दिमाग में बनी हुई है, ये पढ़ाने का काम बादशाह जैसा ही, अभी तेरे दिमाग में बादशाह की बू भरी हुई, ये नहीं मिलेगा। और चने से मिठाई भी बनती है और नमकीन भी बनता है, इसलिए चना तुझे नहीं मिलेगा। नहीं मिला। अरे इतनी नहीं, उसने कठिनाई कर दी कि मेरे बाप को पानी पिलाना ना, उसका कोटा निश्चित कर दिया कि इससे ज्यादा पानी इसको मत देना। यहां हम सब लोग मरने के बाद अपने बाप को पानी देते, श्राद्ध करते, और वहां बाप जिंदा और उसके लिए पानी का कोटा बांध दिया गया। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दो संस्कृतियों का कितना अंतर। मैं उनकी निंदा नहीं करता, लेकिन इतिहास की बात को आप छिपा भी कैसे सकते? जो इतिहास में घटा हो यदि उसका कोई स्मरण कराए तो सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि अपनी निष्ठा को बलवान बनाने के लिए यदि कोई ऐसा दृष्टांत दिया जाता है तो उसका कोई दूसरा भाव लेना नहीं चाहिए। निवेदन में कर रहा था, यज्ञ भी भगवान, यज्ञ का करने वाला भी भगवान, और स्वाहा भी भगवान, स्वधा भी भगवान, और उसमें जो डाली जाती हैं औषधियां, वनस्पतियां, यज्ञ की सामग्री, भगवान कहते वो भी मैं हूं। और इतना नहीं, मंत्र भी मैं हूं, और उसके साथ में घी भी मैं ही हूं, आज्यम घृत भी मैं ही हूं, और अहम अग्नि रहम हुतम, और मैं अग्नि भी मैं ही हूं, और उसमें जो होमा जा रहा है वो भी मैं ही हूं। अब देखें तो भगवान सर्वत्र है कि नहीं? यज्ञ की जितनी सामग्री, यज्ञ का जितने करता है, इसलिए यज्ञ की बड़ी महिमा है। और इसीलिए यहाँ 108 कुंड का यज्ञ यहाँ रखा गया, और परमात्मा ने मुझ साधारण से व्यक्ति से एक संकल्प करा दिया। 1008 कुंड का यज्ञ शरद पूर्णिमा से 3 दिन पहले, शरद पूर्णिमा को उसकी पूर्णाहुति होगी अक्टूबर में। 1008 कुंड का यज्ञ गणपति महायज्ञ इसलिए रखा है कि गणपति भगवान को सब लोग मानते हैं, कोई ऐसा नहीं। वो गणपति महायज्ञ की बात कल बताएंगे। तो बीच में यज्ञ शब्द आ गया, और बोलते बोलते अभी इस श्लोक की तो व्याख्या ही नहीं हो पाई। अभी तो हम ऐसा लग रहा था कि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में बैठे हैं,
आहुति डाल रहे हैं, यज्ञ भगवान है। अब जब विचार करते करते ऐसा लगा यज्ञ भगवान है, तब भगवान जब आ जाए तो उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? फिर तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथ। शंकर भगवान की जय। आज जोर से मत बोलना, एकादशी है ना। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगदम्बे माता की जय। गायत्री माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतों की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा माता की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। और प्रतिदिन श्रोता बंधुओं और भगिनियों की संख्या बढ़ती रही। आज करीब 2000 लोग होंगे। आप सब परमात्मा के स्वरूप हैं। मेरे शब्द पुष्पों को आपने मेरी पूजा मानकर स्वीकार किया। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। बहुत